देश दुनिया में कोरोना वायरस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,413 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में देश में आए सबसे ज्यादा मामलों का बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4 लाख के पार चले गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 13,254 हो गई है। संक्रमण के कुल मामलों में 1,69,451 एक्टिव केस हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। इस समय कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 55.49% है। बीते 24 घंटे में 13,925 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,27,756 हो गई है। देश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,90,730 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। देश में अब तक कुल संख्या 68,07,226 सैंपल्स का टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना वायरस की महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 3,874 मामले दर्ज किए गए और 91 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,28,205 और मृतकों की संख्या बढ़कर 5,984 हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 823 मामलों की पुष्टि हुई है। पुणे स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन के लिहाज से ये सबसे बड़ी संख्या है। शहर में अब संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार चली गई है। वैसे सबसे चिंताजनक हालात महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई में ही है। यहाँ कुल मरीजों की संख्या 65,329 तक पहुंच गई है। मुंबई में अब तक कुल 3,561 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या अब 56,845 पर पहुंच गई है और अब तक इस वायरस से 704 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को यहाँ 2,396 मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 1,254 मामले चेन्नई से सामने आए। चेन्नई में अब तक कुल 39,641 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। चेन्नई की तरह ही 3 और जिले कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुवल्लुर है, जहां कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर है। इसी वजह से इन चारों जगह पर शुक्रवार से ही 12 दिन का लॉकडाउन भी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की महामारी ने कहर बरपा रखा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,630 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 56,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2,112 हो गई है। वहीं मृतक संख्या के हिसाब से दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल कांवड़ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें तीनों मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया कि इस साल कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इससे पहले महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाने वाली दही हांडी उत्सव न मनाने का फैसला किया गया है। साथ ही इस बार जगन्नाथपुरी की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने की चुनौतियां कम नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घातक कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने के लिए एक बार फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कुंग फ्लू नाम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से हुई कोरोना वायरस महामारी के लिए बार बार चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने बीजिंग पर वायरस के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी उत्पत्ति के कारण इसे वुहान वायरस भी कहा है। दुनिया भर में इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही है, जहां संक्रमण के 22 लाख से ज्यादा मामले हैं और 1,19,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी दुनिया भर में 4,50,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और इसकी चपेट में 85 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं।